वरीशा, वैसे बहुत बेवफा लड़की हो तुम। देखो तुम मेरे निकाह पर नहीं आई ना, लेकिन मैं फिर भी तुमसे बात कर रही हूँ। अरे मेरी जान, मेरा बहुत दिल था तुम्हारे निकाह पे आने के लिए, लेकिन उस दिन अचानक अब्बू की तबीयत बहुत ख़राब हो गई और तुम जानती हो कि अम्मी अकेले घबरा जाती हैं, तो इसलिए मैं नहीं आई। वैसे बहुत बहुत मुबारक हो कि तुम्हारा निकाह हो गया। थैंक यू सो मच। अच्छा ये बताओ कि अब खालू की तबीयत कैसी है? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर है। वैसे एक बात बताओ, अपने शौहर की पिक्चर नहीं दिखाओगी मुझे? अरे हाँ, क्यों नहीं, ये देखो, ये ये तुम्हारे शौहर हैं? ये उम्र में काफी बड़े हैं। बड़े तो हैं यार, पर अब जो भी अम्मी अबू का फैसला। एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानोगी? नहीं यार, बोलो। कोमल, इंसान की खुद की भी कोई पसंद होती है, और मेरी और तुम्हारी चॉइस तो कभी भी ऐसी नहीं थी। अरे यार छोड़ो तुम भी, हकीकत तो यही है जो तुमने कहा। हम पहले ख्वाबों की दुनिया में रहते हैं, पर प्रैक्टिकल लाइफ इससे कहीं ज़्यादा मुख्तलिफ। वो एक अमीर और हैंडसम सा लड़का जिसको एक गरीब ज़ादी से मोहब्बत हो जाएगी, ये सिर्फ फिल्मों और ड्रामों में ही होता है। अमीर ना सही, लेकिन लड़का तो होता। खैर छोड़ो ये सब। अरे बस बस, अपनी जिद पकड़ के बैठे हुए, दवा नहीं खाएंगे? अरे भाई, ये कड़वी कसरी दवाई नहीं खाई जाती मुझसे। अगर आप दवाई नहीं खाएंगे तो ठीक कैसे होंगे? अरे भाई, मेरी बीमारी पे पैसे बर्बाद मत करो, वरीशा की जहेज के लिए सोचो। कल को उसकी शादी करनी है, हमारे पास तो देने के लिए भी कुछ नहीं है। आप ठीक होंगे तो सब कुछ हो जाएगा। मेरी तबीयत तो दिन ब दिन गिरती जा रही है। अल्लाह जल्दी से वरीशा की शादी कर दे, ताकि मैं सुकून से बरत सकूं। वरीशा के अब्बा, आप कैसी बातें कर रहे हैं? अभी आपको बहुत जीना है, वरीशा के बच्चों को अपनी गोद में खिलाना है। अगर बीमारी ने वक्त में मोहलत दी तो, पर तुम मेरी बीमारी पर पैसे खर्च मत करो, वरीशा के लिए सोचो। लोगों ने शादी जैसे खुशी के मौके को भी बोझ बना दिया। अखराजात इतने बढ़ गए कि एक शादी करके पूरा खानदान कर्ज तले दब जाता है। मैं तो वरीशा का भी परेशान हूँ, हम इसकी शादी कैसे करेंगे? हाँ, यही हाल मेरा भी है। बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि मेरे आंगन में भी बेटी है। ज़माने की चाल चलन देखती हूँ तो दिल टोलने लगता है। दुख तो इस बात का है कि हमारे इख्तियार में नहीं है कि हम अपनी बेटी की शादी किसी अच्छे घर में कर सकें। मैं वरीशा को देखकर दुखी हो जाता हूँ। बेचारी तालीम के साथ साथ स्कूल में नौकरी भी कर रही है, थक जाती है बेचारी। क्या करे, आपकी पेंशन से गुजारा ही नहीं होता। कितनी मुश्किल से घर चलता है। मजबूर हो के स्कूल में नौकरी की है। 3 महीने का किराया चढ़ गया इस घर का। मालिक मकान अगर निकाल देगा हमें तो हम कहाँ जाएंगे? इस बीमारी ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। अरे आप इतनी मायूसी वाली बातें क्यों करते हैं? ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। ये वरीशा नहीं है अब तक? बस आती ही होगी, देर सवेर तो हो ही जाती है। लो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हुआ अम्मी? कुछ नहीं, तुम्हारे अब्बा मान ही नहीं रहे हैं। इतनी देर से जिद कर रहे हैं और दवा खाने का नाम ही नहीं है। क्यों अब्बू, दवा क्यों नहीं खा रहे आप? अच्छा आप पानी दें, मैं अब्बू को दवा खिलाती हूँ। अरे मेरा बेटा, थकी हुई आई हो, जाके आराम करो। आते मेरी खिदमत में लग गई। ये सब करके मुझे सुकून मिलता है। चले मुंह खोलें। अम्मी आज से ना ये दवा का काम आप मुझ पे छोड़ दो। वैसे भी अब्बू आपसे बहुत नखरे करते हैं,
कल से इनको दवा मैं खिलाऊंगी। हाँ, आज के बाद तुम ही दवा खिलाना, क्योंकि ये तुम्हारी ही बात मानते हैं। भाई मेरी बेटी थकी हारे आई है, इसे खाना दो। अब्बू मैं खुद ले लूंगी खाना। आपकी बेटी थकी भी हो सकती है लेकिन हार नहीं सकती। आप जानते हैं ना, मैं कभी किसी मुश्किल से नहीं हारी। हाँ हाँ, मुझे पता है, मेरी बच्ची बहुत बाहिम्मत है। चलें आप दोनों बातें करें, मैं आप दोनों के लिए खाना निकालती हूँ। अम्मी आप बैठे आराम से, मैं खुद ले लूंगी खाना। मेरी प्यारी बेटी, जीती रहो बेटा। मैं आती हूँ। अल्लाह मेरी बच्ची के नसीब अच्छे करे। आमीन। खा ली ना दवा, उसी के हाथ से ही खाई आप। इसको मना नहीं किया जा सकता, ये तो मेरी आंखों का तारा है। पता है। चलें आराम से चलें, लेट जाएं आप। कैसी पागल लड़की है कोमल, इतने बड़े बाबा से शादी कर ली उसने। उसे शादी की जल्दी भी तो थी, वरना कोई ना कोई अच्छा लड़का उसे जरूर मिल जाता। मैं तो कभी ना करूं इतने बड़े आदमी से शादी। वैसे भी हर एक की किस्मत एक जैसी थोड़ी होती। मेरी किस्मत में यकीनन कोई ना कोई शहजादा लिखा होगा। मेरा आइडियल मुझे जरूर मिलेगा। और वैसे भी कोमल से कहीं ज्यादा खूबसूरत हूं मैं। अब कैसी तबीयत है भाईजान आपकी? बस ठीक नहीं है, तबीयत ऐसी रहती है। वो तुमसे काम के लिए कहा था। हाँ मुझे याद है, जिससे भी रिश्ते की बात कहो तो वो हैसियत पूछने लगता है ताकि लंबे चौड़े जहेज की उम्मीद हो। अब हमारी हैसियत और हालात का तो तुम्हें पता है। हाँ भाईजान, लेकिन एक रिश्ता है मेरी नज़र में, अगर आप लोग कहें तो। कौन है? अरे वो अपनी परवीन बाजी है ना, उनका बेटा ज़ीशान, फारिया में लाइशा से आई हुई है। तो मुझसे रिश्ते की बात कर रही थी, मैंने अपनी वरीशा का नाम ले दिया। वो कहने लगी पहले तुम जाकर बात कर लो, बहुत अच्छा देखा वाला लड़का है। और वो लोग इसरार भी कर रहे हैं। लेकिन आपा, वो तो पूरे 35 साल का आदमी है, आप उसे लड़का कह रही हैं, और फिर एक बच्ची का बाप भी है। हमारी बेटी की उम्र तो देखें। अब भाईजान कहीं और से भी रिश्ता आता है तो इतना लंबा चौड़ा जहेज का इंतजाम आप कहाँ से करेंगे? आपके ऊपर कर्ज भी इतना है, 3 महीने से मकान का किराया नहीं दिया, और वरीशा का जहेज जमा करते करते उसके बालों में सफ़ेदी आ जाएगी। ख़ानदान की बात ख़ानदान में ही रहेगी। बहुत अच्छा लड़का है, और आगे पीछे भी कोई नहीं। एक बहन है, वो भी मलेशिया में रहती है। मैं तो कहती हूँ हाँ कर दो, खुश रहेगी वरीशा। वो तो ठीक है, लेकिन सोचने के लिए कुछ वक्त तो चाहिए। हाँ सोच लें। वरीशा, वरीशा, वरीशा जल्दी उठो। तुम्हारे अब्बू की तबीयत बहुत खराब हो रही है, उन्हें अस्पताल लेके जाना पड़ेगा। अल्लाह रहम करे अम्मी। सुने सुने अब्बू, बेटा इनको ना डॉक्टर के पास दिखाना ही पड़ेगा। तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं? अम्मी मेरे पास तो पैसे नहीं है, मैंने सारी तनख्वाह आपको दे दी थी। मैंने भी घर के खर्चे में खर्च कर दिया और इनके इलाज पर भी। क्या करेंगे? अच्छा आप परेशान मत हो, मैं इन दवाओं में देखती हूँ। मिली बेटा, दवा मिली। वरीशा के अपा हौसला रखे, आपको कुछ नहीं होगा। वरीशा के अपा। अम्मी ये दवा अब्बू की ज़ुबान के नीचे रखें। हाँ, इससे इनका बीपी कंट्रोल में आ जाएगा। सुने, मुँह खोले ना, सही हो जाएंगे आप। पता नहीं किस आश्वास में डाल दिया मेरे अल्लाह ने मुझे। परेशान नहीं हो, कुछ नहीं होगा अब्बू को, अब्बू ठीक हो जाएंगे। कल तो इनकी हालत देख के हम घबरा ही गए थे। दवा तो ली है ना? अरे राबिया, क्यों तुम हमारे लिए इतना कुछ करती हो?
तुम्हारे तो अपने हालात। अरे भाई साहब कैसी बातें कर रहे हैं? भाई हैं आप मेरे। मेरी तबीयत तो दिन ब दिन खराब होती जा रही। कभी कभी तो यूं लगता है कि आज का दिन और आज की सांसें आखिरी। मेरी वर्षा का चेहरा मेरी आंखों के सामने घूमता रहता। मेरे बाद मेरे बच्ची का क्या होगा? मैंने तो कहा था आप लोगों से वरीशा की शादी कर दें। ज़ीशान अच्छा लड़का है, उसकी पहली बीवी मर चुकी है, फिर आप लोगों का एतराज़ कैसा? लेकिन आपा, मैं अपनी कुंवारी बच्ची की शादी एक शादीशुदा और एक बच्ची के बाप से कैसे कर दूं? इसके सिवा और कोई रास्ता भी नहीं। देखो साइमा, दिल से नहीं दिमाग से सोचो। भाई साहब वरीशा के लिए कितने परेशान रहते हैं। अल्लाह ना करे मेरे मुंह में खाक, इनको कुछ हो गया तो जवान बच्ची को लेकर कहाँ जाओगी? जमाने के चाल चलन तो जानती हो ना। साइमा, राबिया ठीक कह रही है। वरीशा इज्जत से अपने घर की हो जाएगी। कोमल, इंसान की खुद की भी कोई पसंद होती है, और मेरी और तुम्हारी चॉइस तो कभी भी ऐसी नहीं थी। अरे यार छोड़ो तुम भी। हकीकत तो यही है जो तुमने कहा। हम पहले ख्वाबों की दुनिया में रहते हैं, पर प्रैक्टिकल लाइफ इससे कहीं ज़्यादा मुख्तलिफ है। वो एक अमीर और हैंडसम सा लड़का जिसको एक गरीब ज़ादी से मोहब्बत हो जाएगी, ये सिर्फ फिल्मों और ड्रामों में ही होता है। तुम स्कूल में थी ना तो मालिक मकान आया था, कह रहा था मकान खाली कर दो। फारिया मलाइशा से आई हुई है, तो मुझसे रिश्ते की बात कर रही थी। मैंने अपनी वरीशा का नाम ले दिया। लेकिन आपा, वो तो पूरे 35 साल का आदमी है, आप उसे लड़का कह रही हैं, और फिर एक बच्ची का बाप भी है। हमारी बेटी की उम्र तो देखिए। भाईजान, आप कहीं और रिश्ता करते हैं तो कहाँ से जहेज का इंतज़ाम करेंगे? क्या मुझे राबिया पप्पू की बात मान लेनी चाहिए? उसके सिवा मेरे पास कोई चारा भी नहीं है। तकदीर हमें वो कुछ दिखा देती है जो कभी हमारे दिल ने सोचा भी नहीं होता। चीनी भी नहीं थी, फीकी चाय बनाई है, पता नहीं पिएगी भी नहीं। रात की रोटी यही तल के दे देती, कम से कम पेट तो भर जाएगा मेरी बच्ची का। ना, हाँ मेरा बेटा तैयार हो गया, चलो बस ये नाश्ता रेडी है, मैं तुम्हें दे रही हूँ। अम्मी आप कर लीजिएगा, मैं लेट हो रही हूँ। पर बेटा, अम्मी मैं ज़ीशान से शादी करने के लिए तैयार हूँ। आप पप्पू को हाँ कह दीजिएगा। आप अभी तक तैयार बैठी हुई? अलमारी में कपड़े हैं, चेंज कर लें। आप कहाँ जा रहे हैं? ये आपका और ज़ारा का कमरा है, मेरा कमरा बराबर में है।
बेवफा लड़की, चुपके शादी कर ली और मुझे बताया भी नहीं। क्या बताती मैं तुम्हें, सब कुछ इतना अर्जेंट हुआ। क्या हुआ? तुम्हारी आवाज से लग रहा है तुम खुश नहीं हो। मेरी शादी भी एक शादीशुदा आदमी से हुई है, जिसकी एक बच्ची भी है। क्या? हैरान हुई ना, पर यह हकीकत है कोमल। इससे क्या फर्क पड़ता है वरीशा, तुम अपना दिल छोटा मत करो। शौहर बस मोहब्बत करने वाला होना चाहिए। मोहब्बत, अपने हिस्से की मोहब्बत तो वो कर चुके हैं अपनी पहली बीवी से। उन्होंने बस ये शादी अपनी बहन के प्रेशर में आके की है। तुम जानती हो, उनका और मेरा कमरा भी अलग अलग है। क्या? हालात ही ऐसे हो गए थे कोमल कि मुझे हाँ करनी पड़ी। देखो वरीशा, जो होना था वो हो चुका है, और मोहब्बत से तो वैसे भी बड़े बड़ों का दिल पिघलाया जा सकता है। तुम उनको और उनकी बेटी को मोहब्बत देना, देखना वो खुद तुम्हारी कदर करेंगे। वो मुझसे सही तरीके से बात तक नहीं करते हैं कोमल। जब तुम हर वक्त उनकी निगाहों के सामने रहोगी तो वो तुमसे बात भी करने लगेगी। देखो वरीशा, अब यही तुम्हारी किस्मत है। हालात को अपने मुताबिक बनाने की कोशिश करो। पर 8 साल की रफाकत कम तो नहीं होती ना कोमल, और जबकि उस साथ में प्यार और मोहब्बत शामिल हो तो फिर वो सारी जिंदगी का सरमाया बन जाती है। वरीशा, मैं तुम्हारी फीलिंग्स को जानती हूँ और वक्त तुम्हारी सारी उदासियों को दूर कर देगा। मुझे उम्मीद है तुम हिम्मत नहीं हारोगी। इंशाल्लाह। और तुम बताओ, तुम ठीक हो? वाओ, ये आपकी डॉल है। ये तो बहुत प्यारी है। ये तो बिल्कुल सारा जैसी है। आप बाबा की दुल्हन है? नहीं, मैं आपकी मामा हूँ। मेरी मामा? लेकिन बाबा ने तो कहा था मेरी मामा अल्लाह मियाँ के पास चली गई मेरे को छोड़ के। हाँ, इधर आओ मेरे पास। आपको पता है, आपकी पप्पू ने मुझे बताया कि आप अपनी मम्मा को बहुत याद करती हो और आप अल्लाह ताला से दुआ भी मांगती थी। तो देखो, अल्लाह ताला ने मुझे आपके पास भेज दिया। सच आंटी? आंटी नहीं, मम्मा। ओके मामा। अच्छा, ये बताओ आपको खाने में क्या पसंद है? आज मैं सारा खाना अपनी बेटी की पसंद का बनाऊंगी। बिरयानी। बिरयानी तो मुझे भी बहुत पसंद है। कौन सी वाली, चिकन या बीफ? चिकन। ठीक है, पहले हम आपके साथ खेलेंगे थोड़ा सा। कैसे खेलते हैं इसको? ये किसने की है प्रेस? वरीशा ने? जूते कहाँ चले गए? ये आपके शूज पॉलिश करने के लिए लेके गई थी। शुक्रिया। अच्छा, ये सदके के पैसे हैं आपके और ज़ारा के। चाहते हुए किसी फकीर को दे दीजिएगा। कितना सोना हो गया ना हमारा घर वरीशा के जाने के बाद से। हाँ, लेकिन अल्लाह का शुक्र है हमने अपना फर्ज अदा कर दिया।
फर्ज। कैसी शादी थी ना मेरी बच्ची की। लफ्ज किस्मत सिर्फ आप गरीबों के लिए। कभी सुना है क्या अमीरों ने ये लफ्ज कहा? नहीं। और हम हर काम, हर वाकया किस्मत समझकर कबूल कर लेते हैं। जद्दोजहद क्यों नहीं करते? जद्दोजहद भी वसाइल के बगैर कहाँ मुमकिन है बेगम, वरना कौन अपनी बेटी को इस तरह से ब्याहता है। इश्क बुज़दिलों की तरह रो रही है। अरे मेरी बेटी बहुत बहादुर है, उन हालात का मुकाबला कर देगी, देख लेना इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। मामा नहीं, थोड़ी सी और तेरे पर मैं हंसते हुए देखूंगी। हाँ फिर यहाँ भी होती होगी ना, यहाँ ऐसे ऐसे। बाबा आ गए। मेरी प्यारी बेटी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बाबा आपको पता है मम्मा ने आज मुझे बहुत अच्छी सैंडविच बना के दी है। मम्मा बहुत अच्छी हैं। और क्या किया सारा दिन आपने? खेली मम्मा के साथ। पानी। आप फ्रेश हो जाए, मैं खाना लगाती हूँ। नसीमा कहाँ है? वो उसकी बेटे की तबीयत सही नहीं थी तो मैंने उसे छुट्टी दे दी। और वैसे भी आपके और सारा के काम करना मुझे अपने हाथों से पसंद है। मैं खाना लगाती हूँ। और मेरी बेटी क्या खाएगी आज शौक से? बाबा क्या खिलाएं आपको? चॉकलेट लाऊं स्पेशल वाली आपके लिए? बहुत प्यारी लग रही है माशाल्लाह आप। थैंक यू। अरे आपकी प्लेट तो खाली है, और लीजिए। क्या हुआ, आपको पसंद नहीं आया? मैंने ऐसा कब कहा? तो फिर और ले लीजिए। बस मैंने खा लिया। ज़ारा तुम खाना खाकर मेरे रूम में आ जाओ, ठीक है? इतनी मेहनत से मैंने खाना बनाया, तारीफ तक नहीं की। ज़िशान तो मेरी जाने देखना भी पसंद नहीं करते। क्या हुआ मम्मा? कुछ भी नहीं, आप खाना खाओ। बस मेरा पेट भर गया। अच्छा फिर आप एक काम करो, आप बाबा के रूम में जाओ, मैं आपका दूध गर्म करके वहीं लाती हूँ। क्या किस्मत है वरीशा तुम्हारी, इज्जत बचाने के लिए शादी के लिए हामी तो भर दी, अपनी ख्वाहिशों का गला घोट दिया, एक बहुत बड़ी कुर्बानी दी, मोहब्बत से दिल जीतने की कोशिश की, पर ज़िशान का दिल लगता है पत्थर का बना हुआ। मेरे वजूद का होना या ना होना उनके लिए कोई मायने नहीं रखता। मुझे क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है, मेरे क्या एहसास हैं, मैं क्या चाहती हूँ, उन्हें किसी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं कैसी नई नवेली दुल्हन। कोमल बिल्कुल ठीक कहती थी, दुल्हन वो जो पिया मन भाए। पर ज़िशान ने नाजिया की मौत के बाद अपने दिल के दरवाजे इतनी सख्ती से बंद कर लिए कि वहाँ किसी का क़याम तो दूर की बात, वहाँ से कोई गुजर भी नहीं कर सकता।
शुक्र है, तुम्हारा घर अब घर लग रहा है। वैसे भाभी बहुत अच्छी खातून है यार। ज़ीशान, किसी दिन मेरे घर लेके आओ ना भाभी को। हेलो, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ यार, किन सोचों में गुम हूं? वो सिर्फ ज़ारा की माँ है, मेरी बीवी तो सिर्फ नाजिया थी। क्या हो गया यार तुम्हें? तुम अभी तक नाजिया भाभी की यादों से बाहर नहीं निकले हो। ज़ीशान, मरने वालों के साथ मरा नहीं जाता है, जिंदगी जिंदा लोगों के साथ गुजारी जाती है यार। देखो सारा भी कितनी खुश रहती है माँ के साथ, तुम्हें भी उनका ख्याल करना चाहिए। तुम शायद भूल रहे हो फवाद, मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत नाजिया थी। हमारी लव मैरिज हुई थी। तकदीर भी न जाने कैसे कैसे फैसले सुनाकर दूर खड़ी हम पे हंस रही होती है। ये आज जानकर। कम ऑन यार, अपने आप को माजी की यादों से बाहर निकालो। ज़ीशान, अल्लाह ने तुम्हें खुश रहने का दूसरा मौका दिया। अब मेरे हिसाब से तुम नाशुक्री कर रहे हो। तुम्हारी बीवी बहुत अच्छी खातून है यार, वो अपनी ज़ारा को अपनी सगी बेटी से ज़्यादा चाहती है। लेकिन अब तुम्हारा भी फ़र्ज़ है कि उन्हें अपनी मोहब्बत और तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दिलाओ। देखो मेरे दोस्त, ये खुशियाँ तुम्हारी हैं, इन पे तुम्हारा हक है। मेरी मानो तो इन्हें अपनी मुट्ठी में कैद कर लो, वरना खाली हाथ रह जाओ। कौन है? आ रही हूँ। वरीशा, आओ। दामाद जी नहीं आए? अकेली आई हो? जी, अकेली आई हूँ। हम तो समझे थे कि तुम हमसे नाराज होगी। हमारे फैसले की वजह से तुमने तो अपनी शक्ल ही दिखाना छोड़ दी। अब आ गई हूँ ना अम्मी मैं। आज रुक जाओ, कहीं ज़ीशान तो नाराज नहीं हो जाएगा। मैं रुकने ही आई हूँ। अच्छा, कितने दिन के लिए? हमेशा के लिए। क्या मतलब? अम्मी, ज़ीशान ने पहले दिन से मुझे बीवी तस्लीम नहीं किया। वो अपनी पहली बीवी के यादों के सहारे ही जी रहे। मैं माजरत चाहता हूँ, मैं अपनी पहली बीवी को अपने दिल से निकाल नहीं पा रहा। मैं तुम्हारे साथ खुश नहीं रह सकता। इंसान को अपने हाल पे नाशुक्रापना नहीं करना चाहिए, और ना ही अपने किए की सजा किसी दूसरे शख्स को देनी चाहिए। खैर, मैं अपना सब कुछ छोड़ के आपके पास आई थी। मैं जानता हूँ वरीशा, मैं तुम्हारे साथ के बाद भी अकेला हूँ। शायद मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। लायक तो शायद मैं आपके नहीं है, वरना आप मुझे यूं घर जाने के लिए नहीं कहते। मैं सुबह चली जाऊंगी अपने घर। मैं ऑफिस जाते हुए तुम्हें छोड़ दूंगा। उसकी जहमत करने की जरूरत नहीं है, मैं खुद चली जाऊंगी। इतना सब कुछ सह रही थी तुम, और हमें आकर नहीं बताया तुमने? क्या बताती मैं आपको आगे? ये मेरी किस्मत में था अम्मी, ये तो होना था। ज़ीशान मुझसे बात तक नहीं करते, लेकिन कल उन्होंने मुझे कह दिया कि मैं वो तुम्हें जगह कभी भी नहीं दे सकता। अगर तुम चाहो तो अपनी वालिदा के घर जा सकती हो। तो बस फिर मैं यहाँ आ गई। आप खुद ही बताएं, मैं क्या करती वहां रुक कर? जब मेरा होना ना होना उनके लिए कोई अहमियत नहीं रखता। काश मैंने उस वक्त इस रिश्ते से इनकार कर दिया होता, तो आज ये सब कुछ मेरी बेटी नहीं सकती। फूल जैसे बच्चे मेरे मुरझा गए। वरीशा, कहाँ हो? मेरे जूते ले आओ। वरीशा,
ज़ारा बेटा, ज़ारा बेटा, बेटा चुप हो जाओ, क्यों इतना रो रही हो? चलो हम आइसक्रीम खाने चलते हैं। मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे मामा के पास जाना है। बेटा मामा चली गई हैं। आप झूठ बोल रहे हैं, मामा मुझसे बहुत प्यार करती हैं। उन्हें मुझसे प्रॉमिस करा था कि वो मुझे कभी नहीं छोड़ के जाएंगी। अच्छा चलो खाना तो खा लो ना, ठंडा हो रहा है। आ जाएंगी मामा आपकी। मैंने कहा ना आपको, मैं आपके हाथ से नहीं खाऊंगी, मैं मामा के हाथ से खाऊंगी। अच्छा चलो प्लेलैंड चलते हैं, मैं बहुत सारे झूले झुलाऊंगा आपको। मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे मामा के पास जाना है। बहुत मान था ना मुझे खुद पर देखा क्या हुआ। ज़ीशान ने मेरी इतनी मोहब्बत और कुर्बानियों के बावजूद मुझे ठुकरा दिया। आखिर मुझे सुकून क्यों नहीं, क्यों इतनी बेचैनी है मुझे? मेरे समझाने के बाद भी तुमने वही किया ना, भेज दिया वर्षा भाभी को अपने घर। अब हो जाओ खुश। तुमने एक बार फिर अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली है और ज़ारा को बिन मां के कर दिया। पर मैं नाजिया भाभी मर चुकी हैं, तुम इस हकीकत को तस्लीम क्यों नहीं कर लेते हो? ये तो इतनी खदमत गुजार बीवी मिली, तुम कम उम्र अलग, तुम्हारी बच्ची को सगी माँ से ज्यादा चाहती है वो, और तुमने ये सिला दिया उनको। फवाद, मैं ज़ारा को माँ और बाप दोनों का प्यार दूंगा ना। गलत फहमी है तुम्हारी। ज़ारा बड़ी होती जा रही है, उसे अपनी माँ की शदीद जरूरत है। तुम एक पत्थर दिल इंसान हो, किसी के जज्बात, किसी की फीलिंग्स की तुम्हारी में कोई कदर नहीं है। इस कब्र में तुमने नाजिया भाभी को उतारा था ना, उसमें अब तुम जिंदा लोगों को दफन करते जा रहे हो। मेरे ख्याल से मैं अपना टाइम जाएगा, मुझे चलना चाहिए। अल्लाह हाफ़िज़। फवाद, अरे रुको, मेरी बात तो सुनो। आई ज़ीशान, आप क्यों पहचाना नहीं आपको? नहीं, वो आप अंदर आइए। कैसी हो? ठीक हूँ मैं। ऋषा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। ज़ारा ने रो रो कर बुरा हाल किया होगा। ऋषा प्लीज मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। लेकिन मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी। जब दिल चाहा अपना लिया और जब दिल चाहा ठुकरा दिया। मैं जानता हूँ कि मुझसे गलती है, पर क्या इतनी बड़ी सजा है मेरी गलती की तो माफी नहीं मिल सकती? ये भी जानता हूं कि मेरी बेहिसी और लापरवाही ने तुम्हें मुझसे बहुत दूर कर दिया। मैं इस बात पर मुतमईन था कि तुमने ज़ारा की पूरी जिम्मेदारी ले ली है। मुझे लगा कि मुझे नाजिया की यादों से कोई भी बाहर नहीं निकाल सकता। बस यही मेरी गलती थी।
और तुमने उस घर पर मेरे दिल पर ज़ारा पर नाज किया। जो शख्स नाजिया की यादों से बाहर नहीं निकल पा रहा था वो तुम्हारी मोहब्बत का असीर हो गया। ऋषा, आई एम रियली सॉरी। मैं तुम्हें दुखी नहीं देख सकता। तुम्हारी खूबसूरत आंखों में आंसू नहीं देख सकता। प्लीज खूबसूरत आंखों में अब आंसुओं को आने मत देना। मैं कोशिश करूंगी। हैप्पी न्यू ईयर। हाँ, अभी मुझे मालूम है नया साल पे काफी दिन गुजर गए हैं, लेकिन हमारा नया साल तो अब शुरू हुआ ना। अच्छा देखो, मैं तुम्हारे लिए क्या लाया, खोलो इसको। अच्छी है ना? लाओ मैं तुम्हें अपने हाथों से पहना दूं। हाथ ऊपर करो। बहुत खूबसूरत लगती है। थैंक यू। और ये खूबसूरत गुलाब मेरे गुलाब के लिए। तुम्हें पता है तुम्हारे जाने के बाद इस गुलाब की मानो तुम्हारी खुशबू मेरे घर और मेरे दिल में बस गई थी। प्लीज इस खुशबू को एक बार फिर से मेरे आंगन में महका दो। पता है, अम्मी कहती हैं सब्र एक चोट पर, फिर मौत से कई मौकों पर। अम्मी बिल्कुल ठीक कहती है। वैसे फूल बहुत अच्छा है। लेकिन आपसे